नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के फैसलों से अमेरिका के ऑटो सेक्टर को भारी नुकसान और अर्थव्यवस्था में गिरावट। पिछले 72 घंटों में भारत ने अमेरिका के खिलाफ जो फैसले लिए हैं वो सिर्फ अमेरिका के टैरिफ का काउंटर जवाब नहीं, बल्कि असल में अमेरिका की बादशाहत पर वो चोट है जिसने भारत के इन फैसलों ने अमेरिका की रीढ़ को तोड़ करके रख दिया है। भारत ने दोनों की खुद दिया है, वो जिनके बाद की बादशाहत देखा रहे हैं। भारत ने बाद के करेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका के उन सेक्टर को सीधा निशाना बनाते हुए एक के बाद एक पिछले 72 घंटों में ताबड़तोड़ वो एक्शन लिए हैं जिसके चलते अमेरिका घुटने पर आने को मजबूर हो उठा है। सबसे पहले भारत ने अमेरिका के कृषि सेक्टर को यानी कि फार्मा सेक्टर्स को टारगेट किया और इसके बाद भारत ने मेडिसिन सेक्टर को अमेरिका के टारगेट करके तबाह किया। और अब भारत ने जो किया है उसके बाद अमेरिका में भीषण विद्रोह शुरू हो चुका है। और यह विरोध किसी और के लिए, भारत के लिए नहीं, बल्कि खुद अमेरिकी सरकार यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए विरोध शुरू हो चुका है। क्योंकि अब भारत ने अमेरिका के ऑटो सेक्टर को तबाह करने का बड़ा फैसला सुना दिया है। भारत ने पिछले 72 घंटों में अमेरिका के और रूस के बीच हुई बातचीत के बाद एक के बाद एक वो एक्शन, वो कड़े फैसले लिए हैं जिनको लेकर के अमेरिका को अंदाजा भी नहीं था कि भारत ऐसा कुछ कर गुजरेगा। लेकिन अब भारत ने असल में एक नए भारत की वो मिसाल दुनिया के सामने पेश की है जिसका इंतजार खुद भारत के लोग भी कर रहे थे। खुद भारत के लोग अमेरिका पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे और अब भारत ने उस कड़ी कार्रवाई को असल में अमल पर ला भी दिया है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का सीधे झटका भारत की तरफ से दिया जा चुका है और यह झटका इतना गहरा होने जा रहा है कि अमेरिका के कई सारे ऑटोमोबाइल की सेक्टर्स इससे बुरी तरीके से तहस नहस होने जा रहे हैं। आपने भारत में इस्तेमाल की जाने वाली हार्ले डेविडसन बाइक का खूब नाम सुना होगा, कई जगहों पर आपने देखा भी होगा या फिर आप में से कई सारे लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सही साहब, अगर आप देखते होंगे तो मार्केट में फोर्ड की गाड़ियां बहुत सारी देखने को मिलती हैं। जनरल इलेक्ट्रिक से लेकर के कई सारी अलग अलग कंपनियां इंडिया के अंदर कार और बाइक मैन्युफैक्चरिंग करके उन्हें बेचती हैं और यह फायदा सीधे अमेरिका को जाता है। लेकिन अब भारत ने अमेरिका के ऑटो सेक्टर पर ऐसा हमला किया है जिसके चलते अब इन कंपनियों पर भीषण आंच गिर चुकी है। यानी कि अब हार्ले डेविडसन फोर्ड जैसी कंपनियां भारत में अपनी कारें या फिर अपनी बाइक को नहीं बेच पाएंगी। भारत ने यह फैसला साफ कर दी, यदि कि अगर को चाहता कि अब नहीं बेच पाएंगी दिया है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, इस चीज को लेकर के जो अपडेट्स आ रही है, और आखिरकार भारत ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अमेरिका ने भारत के सीधे इसी सेक्टर को निशाना बनाया था। यानी कि अमेरिका ने इनडायरेक्टली भारत के ऑटो सेक्टर को तबाह के जीवन से, हमने आज भारत के इनडायरेक्टली भारत के दाने की बात जीवन से दाने की समेरानी थे जीवन से करने की कोशिश की थी, जिसके पलटवार में अब भारत ने अमेरिका को ऐसा करारा जवाब दिया है कि भारत को महज कुछ ही नुकसान होना था, लेकिन अब इससे अमेरिका को इतना ज्यादा नुकसान होगा कि शायद अमेरिका उसकी भरपाई दुनिया के किसी भी देश से कर भी नहीं पाएगा। क्योंकि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मार्केट, अमेरिकी सेक्टर्स के लिए हार्ले डेविडसन और फोर्ड जैसी कारों के लिए सबसे बड़ा मार्केट इंडिया था, लेकिन अब वो मार्केट उनके लिए नहीं बचा है और इसी के चलते फोर्ड और हार्ले डेविडसन बाइक्स जैसी कंपनियों के जो ओनरशिप हैं उन्होंने अमेरिका में लेकर के सरकार तक को हिलाने का काम कर दिया है। दरअसल क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट्स आ रही हैं और भारत ने इतना बड़ा फैसला अचानक से कैसे लिया, पिछले 72 घंटों में और क्या क्या अहम चीजें हैं जो अभी बातचीत को लेकर के सामने आ रही हैं,
और सभी इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है, रूस और भारत के बीच जो इस वक्त बड़ी बातचीत हुई है, जिसमें अमेरिका के रूस के साथ बातचीत का भी जिक्र सामने आ रही है, वो भी बातचीत के बीच सो से रहा है। समझेंगे पूरी कहानी, क्या है असल माजरा, इस वीडियो में इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, भारत के इतने बोल्ड और इतने बड़े एक्शन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद भारत के लिए जरूर बनता है। एक सच्चे देशभक्त की तरह जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अमेरिका ने भारत के एक एक सेक्टर को टारगेट करते हुए उन पर अपना टैरिफ लगाया। सबसे पहले 25% और बाद में इस टैरिफ को अमेरिका ने 50% और अब इसे अमेरिका और बढ़ाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही अमेरिका और रूस के बीच अलास्का में हुई बातचीत पूरी तरीके से फेल हो गई, उसके बाद अमेरिका ने कहा कि अब वो भारत के ऊपर और भी ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। लेकिन इसी बातचीत के बीच में भारत और रूस के बीच कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं जिसके चलते पिछले 72 घंटों में भारत ने आक्रामक ढंग से अमेरिका के कई सेक्टर पर सीधे ताबड़तोड़ हमले किए हैं। और ये हमले कुछ और नहीं बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ को कमजोरों को कमजोर 22 में, ये अमेरिका के साथ 22 में अमेरिका के करने वाले फैसले ये भारत के रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और अगर दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखता है तो भारत की इकोनॉमी भी बहुत बेहतर मानी जाती है। ऐसी कंडीशन में दुनिया के लिए सबसे बड़े मार्केट के रूप में अगर किसी ने देखा है, किसी को देखा जाता है, तो वह कोई और नहीं बल्कि भारत को ही पूरी दुनिया देखती है। ऐसे में अमेरिका के लिए भी फार्मा सेक्टर से लेकर के, यानी कि दवाओं के क्षेत्र से लेकर के भारत सबसे बड़ा मार्केट है। साथ ही अमेरिकी कृषिगत उत्पादों के लिए भारत सबसे बड़ा मार्केट है। और अगर बात कही जाए तो क्रूड ऑयल के रूप में भी अमेरिका भारत को एक बड़े मार्केट के रूप में देखता है। आपको यकीन नहीं होगा कि भले ही हम रूस से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदते हैं, लेकिन हम तीसरे नंबर पर अमेरिका से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदते हैं। और यह बात अमेरिका दुनिया से छिपाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन अब भारत ने उसे उजागर कर दिया है। जैसे भारत ने पिछले 72 घंटों में अमेरिका के इन सभी सेक्टर पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। भारत ने सबसे पहले अपनी यानी इंडिया की तरफ से जो जेनेरिक मेडिसिन अमेरिका को सप्लाई की जाती है उसमें 60% तक की कटौती करने का फैसला लिया और इस फैसले को तुरंत तत्काल प्रभाव से भारत ने इंप्लीमेंट भी कर दिया। उसके बाद भारत ने सप्लाई करने का फैसला लिया कि कटौती करने का अपनी अमेरिकी क्रूड ऑयल्स को भी लेकर के टारगेट करते हुए अमेरिकी क्रूड ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए और यह कंप्लीटली 100% पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके चलते अमेरिका बिलबिला उठा है। और उसके बाद आपने देखा कि किस कदर से भारत ने अमेरिका के जो किसान फार्मा सेक्टर है उसे भी टारगेट करते हुए सीधे तौर पर अमेरिकी सोयाबीन के खेप को वापस कर दिया। और उसके बाद तुरंत खबर सामने आई कि भारत ने अमेरिकी बादाम को भी भारत में आने से पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। ये फैसले अमेरिका से देश के लिए किसी सदमे से कम नहीं थे। लेकिन अब भारत यहीं नहीं रुका। भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। भारत ने जो अगला फैसला लिया है वो अमेरिका की सबसे बड़ी फर्म को तबाह कर रहा है। दरअसल अमेरिका की इसमें ऐसी भी फर्म है जो इंजन से लेकर के बहुत महंगी गाड़ियां बनाती है। अगर आप बात करें हार्ले डेविडसन बाइक की तो ये एक सुपर बाइक के रूप में लेकर आती है और इंडिया में इसकी डिमांड बहुत हद तक है। अगर बात की जाए तो भारत में बुलेट इस्तेमाल के बाद हार्ले डेविडसन का नाम बहुत आम तौर पर सुनने को मिल जाता है। लेकिन अब यह हार्ले डेविडसन बाइक जो अमेरिकी निर्माता कंपनी की तरफ से निर्मित की जा रही थी उसे भारत पर प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ साथ भारत ने कहा है
कि भारत अमेरिका की कई कार निर्माता कंपनियों जैसे कि फोर्ड और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी और सारी और टेस्ला जो कि इंडिया में आने वाली थी, उस पर भी आने से पहले ही भारत ने अब प्रतिबंध लगा दिए हैं। यानी कि इन फ्यूचर अब भारत में अमेरिका की तरफ से कोई भी कंपनी ना तो बाइक और ना ही कारें बेच सकेगी। लेकिन भारत ने ऐसा फैसला लिया ही क्यों? आखिर भारत को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भारत ऐसा कोई फैसला लेता जो अमेरिका के सीधे हक में, या फिर यूं कह लीजिए अमेरिका के ऑटो सेक्टर के लिए इतना बड़ा झटका था। दरअसल अमेरिका छिपे तौर पर भारत पर आक्रामक नीति अपना रहा था। आप सबको तो पता ही है कि भारत के ऊपर 50% अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है, लेकिन अमेरिका ने भारत के जो सबसे अहम सेक्टर है ऑटो सेक्टर्स, यानी कि यही बाइक और कार निर्माता कंपनियों का वो सेक्टर जिसकी डिमांड अमेरिका में भी वास्तव में बहुत ज्यादा है। अगर बात की बरीवरी के लिए बात कर रहे हैं कि भी हाथ से बनी है जाए तो भारत की होंडा जैसी लेकर के सुजुकी जैसी कंपनियों की जो कारें हैं वो अमेरिका में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती हैं। वजह साफ है कि अमेरिका की खुद की बाइक, अमेरिकी कंपनियों की बाइक महंगी कारें महंगी पड़ती हैं, लेकिन भारत की यही कारें अमेरिका में भी सस्ते दामों पर अपनी चीजें उपलब्ध कराती हैं। वहीं अमेरिका में भारत की बुलेट की डिमांड बहुत ज्यादा है। भारत की जो बुलेट गाड़ियां हैं उनकी डिमांड अमेरिका में भी बहुत ज्यादा है। इसके चलते अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने से छिपाते हुए इन सभी ऑटो सेक्टर्स की कंपनियों पर लगभग 37% का एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया था। और यह टैक्स अमेरिका ने अघोषित टैक्स था, यानी कि अमेरिका ने इस बात को पूरी दुनिया के सामने घोषणा नहीं की कि हम इन सेक्टर्स के ऊपर, यानी कि भारत की कारों या बाइक के ऊपर ऐसा टैक्स कुछ आरोपित करने जा रहे थे, लेकिन उसने सीधे तौर पर इंप्लीमेंटेशन कर दिया, जिसके चलते भारत के इन कारों की, भारत के बाइक की सेल अमेरिका में अचानक से गिर गई और यह लगभग 20% तक गिर गई, जिसके चलते भारतीय कंपनियों को भीषण नुकसान झेलना पड़ रहा था। अब ऐसे में भारत अपने लोगों को झुकता हुआ और अपनी कंपनियों को नुकसान उठाता कैसे देख सकता था, जब वही अमेरिका की कंपनियां भारत में खूब फल फूल रही हैं और खूब लाभ उठा रही हैं। इसके चलते भारत ने अब काउंटर अटैक करते हुए अमेरिका की इन कंपनियों को सीधा बैन किया है, और यह बैन का फैसला भारत का बहुत सॉलिड फैसला है। दरअसल भारत पहले से ही हार्ले डेविडसन जैसी बाइक पर 100% चार्ज करता है, यानी कि टैक्स एक्स्ट्रा लगाता है, क्योंकि यह बाइक पहले से ही बहुत महंगी है और अमेरिका अगर इन चीजों को लेकर करता है तो भारत अपनी कंपनियों को प्रमोट नहीं करने की है। दरअसल भारत पहले से ही बाइक पर 100% चार्ज करता है और बाइक पर 100 पाएगा। इसके लिए भारत यह फैसला लेता था जो कि भारत के लिए सकारात्मक भी था, लेकिन अमेरिका इस चीज को नकारात्मक ढंग से लेकर के भारत के ऊपर इस तरह से टैरिफ लगाया, जिसके चलते भारतीय कंपनियों को बहुत बड़ा घाटा सहना पड़ा। और इसीलिए भारत ने अचानक से अब अमेरिका के ऊपर यह फैसले जब लेने शुरू किए तो उससे अमेरिका का यह ऑटो सेक्टर भी नहीं बच पाया। खैर, अब भारत ने इसको लेकर के अमेरिकी कंपनियों को बड़ी हिदायत दे दी है। क्या कहा है भारत ने अमेरिकी कंपनियों को, वो जानना बेहद जरूरी है। दरअसल भारत ने कहा है कि हम मेक इन इंडिया के तहत अब दुनिया की कंपनियों को इंडिया में एंट्री दे रहे हैं, यानी कि अगर आपको भारत के अंदर अपना कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कार या फिर बाइक अगर इंडिया के अंदर बेचना है तो अब वो अमेरिका से तैयार होकर के नहीं आएंगी, बल्कि उसे इंडिया के अंदर ही मेक इन इंडिया के तहत आपको इंडिया के अंदर तैयार करना होगा, इंडिया के अंदर, ताकि इससे इंडिया के अंदर लोगों को रोजगार मिल सके। इंडिया के अंदर इसकी यूनिट्स एस्टेब्लिश की जाए ताकि इसका ऊर्जा कंजम्पशन भी इंडिया के अंदर हो और इसके कंपनियों का फायदा भी इंडिया को ही मिले, ना कि उन देशों को जो पहले से ही बहुत ज्यादा फायदा कमा रहे हैं। भारत ने साफ किया है कि अगर ये कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत इंडिया के अंदर अपनी यूनिट एस्टेब्लिश करेंगी
तभी इन्हें भारत के अंदर परमिशन दी जाएगी। अन्यथा ये हार्ले डेविडसन, फोर्ड और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी तमाम और अदर कंट्रीज कंपनियां जो कि अमेरिका की तरफ से ये उत्पादन करती हैं, उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा रहेगा। अगर वो इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग लाइन डेविड एस्टेब्लिश नहीं करती हैं। जैसे कि इस वक्त अगर देखा जाए तो एप्पल ने इंडिया के अंदर अपनी यूनिट एस्टेब्लिश की है, यानी कि अब एप्पल इंडिया के अंदर ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन एस्टेब्लिश कर चुकी है, जिसके अंदर भारत के अंदर ही आईफोन्स का निर्माण होगा और एप्पल आराम से इंडिया के अंदर इन्हें बेच सकेगी। यानी कि एप्पल के लिए ये चीजें रास्ते आसान हो गए, और अगर वह भी अमेरिका से तैयार होकर के आता तो शायद यह भी भारत बैन करने से नहीं छूटता। खैर, ये भारत के फैसले को लेकर के आप क्या कहेंगे कि क्या भारत ने वास्तव में एक बहुत दिलचस्प और बहुत बोल्ड एक्शन लिया है? खैर, अगर देखा जाए तो भारत का यह फैसला भारत के खुद के ही हित में काफी हद तक है, और अगर यह इम्प्लीमेंटेशन सफल होता है तो इन फ्यूचर भारत अगर और भी जो अदर कंट्रीज की कंपनियां हैं उन्हें पर भी यही चीज आरोपित करने के लिए तैयारी बना रहा है। दरअसल भारत को मेक इन इंडिया के तहत दुनिया भर की कंपनियों को शामिल करना है, और यह भारत का उद्देश्य बिल्कुल सटीक और सही है। हम ये मान रहे हैं कि अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा सिद्धांत होता। खैर, एक तरफ तो भारत ने इन कंपनियों को भारत में अपने सामान की बिक्री का रास्ता भी बता दिया कि आप इंडिया में खुद मैन्युफैक्चरिंग करें और इसके बाद इंडिया में आप इसे आसानी से बेच सकेंगे। दूसरी तरफ भारत में आपके देश में बेच का कंपनी के बीच ने अमेरिका की रीढ़ पर वो हमला कर दिया है, जिसके चलते अब अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत ने ऐसा क्यों किया, आखिर मेक इन इंडिया के तहत इन कंपनियों को लाने की कोशिश क्यों किया? क्योंकि आखिरकार इनका एक बड़ा हिस्सा बेनिफिट का अमेरिका में भी तो जाएगा, क्योंकि कंपनी तो वहीं की है। लेकिन आप खुद ये समझिए कि अगर हार्ले डेविडसन जैसी बाइक अमेरिका में तैयार के बाद हर मामले में आगे भी ये जनदरने साथ हुए हैं, अब बड़ी कारों के कंपनियों को लोगों को नहीं है होती है, उसे कंप्लीटली वहीं तैयार किया जाता है, तो वहां पर रोजगार भी, मजदूरी भी और वहां की एनर्जी कंजम्पशन भी अमेरिका के अंदर ही होगा, जिसका फायदा भी अमेरिका को खुद ही मिलेगा। लेकिन अगर वो इंडिया के अंदर होगा, उसका एक फर्म इंडिया के अंदर बनेगा, तो उसका ट्रांसपोर्ट से लेकर के, उसमें काम करने वाले लोग से लेकर के, वहां पर रहने वाले मजदूर से लेकर के, वो सब कुछ इंडिया के होंगे, जिससे इंडिया को बड़ा बेनिफिट होगा। खैर, ये तो एक अलग चीज है। आपको यह कर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दिन। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।